लोग अक्सर कह देते हैं कि जहाँ सच ना चले वहां झूठ सही और जहाँ हक ना मिले वहां लूट सही। पर सच तो ये है कि हक के लिए लड़ना पड़ता है और बहुत लड़ना पड़ता है। तभी तो कहते हैं मांगने से तो भीख नहीं मिलती, हक कैसे मिल जाएगा। और हक भी एक ऐसी औरत की कहानी है जिसे अपने हक के लिए पहले अपने इगोइस्टिक पति से और फिर अपने रिलीजन के इगोइस्टिक मर्दों से, समाज से, लोगों से लड़ना पड़ा। मुद्दा एलिमनी का है, मुद्दा 3 तलाक का है। मुस्लिम महिलाओं ने जो जंग 2019 में जीती थी, जब ये कोर्ट से फैसला आया था कि 3 बार तलाक कह देने से तलाक नहीं हो जाता और हस्बैंड को अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी जब तक कि वाइफ दूसरी शादी ना कर ले, या फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए खुद सक्षम हो। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है तो हस्बैंड को अपनी वाइफ का लाइफ टाइम खर्चा उठाना पड़ेगा, एलिमनी देनी पड़ेगी। और यहाँ पे भी जो शाहबानो है, जो यामी गौतम का कैरेक्टर है, वो यही कर रहा है। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। देखो ये फिल्म कोई बायोपिक नहीं है, तो इसमें काफी सारी लिबर्टीज ली गई है और ये शाहबानो के केस से इंस्पायर्ड है, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। मतलब कि इसमें यामी गौतम, हालांकि शाहबानो ही प्ले कर रही है, बट स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर आ जाता है कि ये इंस्पायर्ड स्टोरी है, इट्स नॉट द एक्यूरेट स्टोरी। तो इसमें छेड़छाड़ की गई है और चीजों को बदला गया है, तो हम इसे बायोपिक की नजरों से देखेंगे भी नहीं। देखो रियल लाइफ में तो शाबानो 62 साल की थी जब वो केस लड़ रही थी। उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया था और उनके पास और कोई चारा ही नहीं था। वो कैसे जीती, कैसे खाती, कैसे पीती, कैसे रहती, क्योंकि बचपन में उनकी शादी करा दी गई थी और उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, वो अनपढ़ थी। पूरी जिंदगी वो अपने पति के साथ रही, अपनी पति का ख्याल रखा, बच्चों का ख्याल रखा, सब चीज करा। और 62 साल की उम्र में उनके पति ने उन्हें छोड़ दिया और किसी और से शादी कर ली। पहले वादा किया कि कुछ समय तक मैं तुम्हें इतनी रकम देता रहूंगा, तुम्हारा खर्चा उठाता रहूंगा, बट कुछ समय के बाद वो खर्चा देना भी बंद कर दिया। और इसी चीज की लड़ाई शाबानो लड़ रही थी और ये केस बहुत बड़ा केस बन गया था उस समय का। तो ये एग्जैक्ट कॉपी नहीं है, इंस्पिरेशन ली गई है, कैरेक्टर्स के नाम वही है, बट चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारी लिबर्टीज ली गई हैं। जैसे कि कुछ चीजें जो मुझे पता लगी वो ये थी कि जैसे यामी गौतम यहाँ पे यंग ही है, वो उतनी ज्यादा एजेड यहाँ पे नहीं दिखाई है। और यहाँ पे ऐसा दिखाया है कि इन दोनों की शादी होती है, शादी होने के बाद सब चीज सही चल रहा होता है, 9 साल बीत जाते हैं, इनके 3 बच्चे हो जाते हैं। और उसके बाद इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है वो किसी और से शादी कर लेता है और फिर उसको आके बताता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और अब ये भी हमारे साथ ही रहेगी। फिर इन दोनों के बीच में अनबन होनी शुरू होती है जो कि जायज है। और उसके बाद एक दिन शाहबानो यानी कि यामी गौतम अपना घर छोड़ के अपने बच्चों के साथ चली जाती है और फिर लड़ाई और बढ़ जाती है और फिर वो अपना हक मांगती है कि जो है उसको कुछ पैसे तो मिलने चाहिए ना, बच्चे तो दोनों के, ऐसा तो नहीं है कि एक ही ने बच्चा किया है कि नहीं, बच्चे तो दोनों पार्टी के, हस्बैंड का भी है, वाइफ का भी है, माता पिता तो दोनों ही है, तो बच्चों की जिम्मेदारी तो दोनों उठाएंगे ना। तो वो यही चाह रही थी कि बच्चों की जिम्मेदारी तो उठाई जाए, जो कि इमरान हाशमी का कैरेक्टर एकदम मना कर देता है। स्टार्टिंग में कुछ समय तक तो वो 400 रुपए देता है, बट फिर एक टाइम के बाद वो भी देना बंद कर देता है। और ये जो पूरी कहानी है ये बहुत ही ज्यादा ईगोइस्टिक लगती है कि हाँ, इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है ना, वो चीजों को बड़े आराम से हल्के में सॉर्ट आउट कर सकता था, इतनी बड़ी चीज कोई होती ही ना, पर वो अपने ईगो पे हर चीज को ले लेता है। देखो फिल्म अच्छी है बट फिल्म में कमियां भी है और अच्छाइयां भी है। तो सबसे पहले कुछ कमियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि एक जगह तो मुझे डायलॉग ही बड़ा वियर्ड लगा कि आप ऐसी मिस्टेक तो मत करो कि 1947 से लेके और जब 1983 या 84 का टाइम पीरियड चल रहा होता है, उस समय इमरान हाशमी कोर्ट पे दलील दे रहा है कि आजादी के 40 साल बाद भी, मतलब तब तक 40 साल हुए नहीं है, 87 में 40 साल होंगे और तब 83 या 84 चल रहा है। तो ये एक मिस्टेक लगी, इस तरीके की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा मुझे एक चीज लगा कि जो यामी गौतम का, जो इमरान हाशमी का जो कैरेक्टर है, उनके बीच में थोड़े से कलेश दिखाने चाहिए थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स दिखानी चाहिए थी। मतलब चीजें ना बहुत जल्दी जल्दी निकल गई, कुछ देखने को ही नहीं मिला। यूं कह सकते हो कि फटाफट 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 से वो मिले, फटाफट से शादी हुई, फटाफट से बच्चे हुए, फटाफट से उनके बीच में लड़ाई हुई, फटाफट से कोर्ट केस हुआ, फटाफट से मूवी खत्म हो गई। मतलब कहीं पे भी हमें वो मिला नहीं ना देखने को कि उनके बीच में नोकझोंक हो रही है, परेशानी हो रही है, दिक्कतें बढ़ रही है और हमें लग रहा है कि हाँ, ये इश्यूज किस तरफ जा रहे हैं। उस तरीके की चीजें हुई नहीं है। और ये पता है क्यों हुआ है? क्योंकि देखो जब मूवी शुरू होती है ना, तो मूवी मतलब स्टार्टिंग में ना ऐसा लगता है कि मूवी में ना सॉन्ग्स ही सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स की वजह से ना मूवी रुकती तो नहीं है, स्टोरी आगे बढ़ रही है, बट सॉन्ग्स ही सॉन्ग्स में आगे बढ़ रही है। तो मूवी में जो है उनकी मुलाकात हो जाती है, शादी हो जाती है, सब चीजें सॉन्ग्स में हो जाता है, थोड़ी बहुत नोकझोंक सी दिखा देते हैं। और उसके बाद कोर्ट केस की तरफ जाते हैं, तो जब कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पे ना सिर्फ दलीलें हो रही है, मतलब कोई प्रिपरेशन नहीं हो, दलीलें भी बहुत ज्यादा नहीं है,
मतलब यूं कह लो कि 1981 चल रहा है, उसमें इमरान हाशमी ने एक दलील दी, फिर 1982 आया, उसमें यामी गौतम ने एक दलील दी, फिर 1983, और इस तरीके से चल रहा है। मतलब कोर्ट केस भी ढंग से देखने को नहीं मिला। और जब कोर्ट केस चलता है तो यार जब आप केस में मतलब कोर्ट पे लड़ने जाते हो केस, तो कुछ प्रिपरेशन होती है, कुछ होता है ना, तो वो सारी चीजें कुछ भी दिखाई ही नहीं। और जो यामी गौतम के कैरेक्टर का जो स्ट्रगल है ना, वो फील नहीं हुआ, वो देखने को ही नहीं मिला। मतलब वो बहुत तुरंत तुरंत चले गया। मेरे कहने का मतलब है कि शाह बानो को या उसकी जैसी औरतों को जो सहना पड़ता है ना, वो क्या क्या सहना पड़ता है, वो हमें देखने को नहीं मिला। तो वो चीज फील नहीं हुई, वो दर्द फील नहीं हुआ, वो पेन फील नहीं हुआ। ये सारी चीजें ना सॉन्ग्स के साथ साथ बड़े जल्दी जल्दी निकल गई। हालांकि सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं मूवी के। तो ये थोड़ी सी कमियां थी। अगर अच्छी चीजों की बात करूं तो इस पे जो परफॉर्मेंसेज है वो बहुत ही बेहतरीन है। मतलब यामी गौतम का सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस होगा ये आज तक का। मतलब शी इज सो टैलेंटेड, शी इज सो वंडरफुल। और उन्हें देख के ना ऐसा फील होता है कि यार जिन लोग के पास बैकअप नहीं होता, जिन लोग के पास जैक नहीं होती, सेटिंग्स नहीं होती ना, उन्हें अपना 100% देना होता है स्क्रीन पे, तभी वो चलेंगे। तो यहाँ पे ना वो चीज फील हो जाती है। मतलब उन्होंने अपना 100% दिया, और हर एक सीन में वो आउटशाइन कर देती है। मतलब सबको, हर किसी को लगता है कि हाँ ये फिल्म उन्हीं की है, उन्हीं के बारे में है। तो बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है उनका। कुछ सीन्स तो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। एक जगह पे जब जब उनको पता लगता है कि जो इमरान हाशमी का कैरेक्टर, जो उनका पति है, उन्होंने जो है किसी और से शादी कर लिया और वो बीवी को लेके घर पे आ गया है, उस समय जो डायलॉग होता है इमरान हाशमी और उसके बीच में, जब यामी गौतम उन्हें कुछ बोलती है, तो वो जिस तरीके से बोलती है, वो जो पूरा सीक्वेंस है ना, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। और लास्ट में कोर्ट केस पे जब वो अपनी दलील खुद रखती है, खुद बोलती है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यामी गौतम का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। उसके अलावा इमरान हाशमी इज ऑलवेज ग्रेट, तो उनका भी बढ़िया था। बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट है उनका भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मुझे उनका बहुत अच्छा लगा। जिन्होंने यामी गौतम के पिता का रोल किया है वो बहुत बढ़िया थे। और उन्हें मैंने और भी कई जगह देखा है, तो वो अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी छोटा सा था बट इम्पैक्टफुल रोल था। सॉन्ग्स इस मूवी के बहुत अच्छे हैं। मैंने कहा ना, मतलब मूवी शुरू होती है भले ही सॉन्ग के साथ होती है, और बहुत सारे सॉन्ग्स ऐसे आते हैं, बट सॉन्ग्स की वजह से ना मूवी कहीं पे भी रुकती नहीं है, कहानी आगे बढ़ती रहती है, सॉन्ग्स में ही आगे बढ़ रही है। और बहुत ही प्यारी, मतलब जैसे यूं कह सकते हो कि 70s 80s में जो फिल्में आती थी ना, गाने गानों में फिल्में निकल जाती थी, मतलब गाने गाने में ही पूरी कहानी होती थी, तो वैसा वाला फील आता है। मतलब हाँ, लगता है कि ऐसा नहीं लगता कि आप 70s और 80s के दौर की फिल्म देख रहे हो। कई बार ऐसा लगता है कि आप 70s 80s की फिल्म देख रहे हो। तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। और सॉन्ग्स तो बहुत ही अच्छे थे। मतलब यूं कह सकते हो कि 2000 में जब के सॉन्ग्स आते थे ना, पॉप सॉन्ग्स आते थे, रोमांटिक सॉन्ग्स आते थे, तो कितने बढ़िया लगते थे। वो वाला फील, वो वाला मतलब टाइम पीरियड थोड़ा मेरे को बहुत ही बढ़िया लगे। सॉन्ग्स बहुत रोमांटिक टाइप के थे। और स्टार्टिंग में कुबूले कुबूले करके सॉन्ग है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और पूरी जो थीम है सॉन्ग्स की वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी मेलेडी है यार फिल्म में, शानदार। मेरे को ना मूवी में सॉन्ग्स इतने अच्छे लगते नहीं, और मैं रेयरली कभी सॉन्ग्स की तारीफ करता हूँ, बट यहाँ पे ना सच में मुझे सॉन्ग्स बहुत अच्छे लगे। उसके अलावा मूवी में ड्रामा काफी है। तो ड्रामा तो होना ही था क्योंकि सेंसिटिव टॉपिक है, और इस चीज पे मतलब मुद्दा ही ऐसा है, तो इस पे जिस तरीके से दिखाया है वो बढ़िया लग रहा था, जो भी चीजें दिखाई है ना। हालांकि इन्हें और एक्सपैंड करके और डिटेल में जाना चाहिए था, तो ये ज्यादा डिटेल में गए नहीं है, बट स्टिल ड्रामा काफी अच्छा है मूवी में। और पुराने टाइम का दिल्ली जो है फील होता है कि हाँ ये पुराने टाइम का दिल्ली है, थोड़ा पुराना लुक दिया है, तो अच्छा लग रहा था सब चीजें ना। तो मूवी की पेसिंग अच्छी है, फ्लो अच्छा है। मूवी शुरू होती है, खत्म हो जाती है, कहीं पे भी बोर नहीं करती है, एकदम एक फ्लो में चलती है, तो आराम से निकल जाती है। बट ये है कि हाँ थोड़ी इमोशनल, थोड़ी ड्रामेटिक टाइप की फिल्म है, तो इससे आप कोई वैसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना, क्योंकि कमर्शियल, वैसी कमर्शियल फिल्म नहीं है और ना ही आर्ट फिल्म है, इन दोनों के बीच में कहीं है। थोड़ी आर्टिस्टिक वैल्यू है इस फिल्म में, थोड़ी सी कमर्शियल वैल्यू, उस टाइप की ये फिल्म है। तो थोड़ा स्लो टाइप लग सकता है कुछ लोगों को। तो अगर आपको सेंसिटिव टॉपिक्स पर फिल्म देखना पसंद है, तो ये फिल्म आपको काफी अच्छी लग सकती है। तो इसे आप एक बार थिएटर में जरूर ट्राई कर सकते हैं। मुझे तो मजा आया, मैंने तो एंजॉय किया फिल्म को। कुछ जगह पे ये फिल्म हमें इमोशनल भी करती है। एंड दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपने हक देख ली है तो आपको कैसी लगी है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। क्या नेगेटिव्स क्या पॉजिटिव्स आपको फील हुआ ये भी जरूर बताना। इन सबको पढ़ के मुझे अच्छा लगेगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। बाय।